हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है चतुर रेखा। बच्चों, चतुर का मतलब होता है होशियार और रेखा इस बच्ची का नाम है। रेखा तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी रेखा? तीसरी कक्षा में, यानी थर्ड स्टैंडर्ड में, क्लास 3 में। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और कक्षा में सदा प्रथम आती थी। मतलब जो रेखा है वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थी पढ़ाई में, और क्लास में वो हमेशा फर्स्ट रैंक लाती थी। वह नटखट भी थी। मतलब जो बच्चे ज़्यादा हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वैसा ही टाइप की वो भी थी। कौन? रेखा। अपनी सहेलियों के साथ हंसती बोलती, घर से पाठशाला तथा पाठशाला से घर पैदल जाती आती थी। जो रेखा थी बच्चों, वो घर से स्कूल और स्कूल से घर कैसे जाती आती थी? पैदल। याद रखना, पैदल। आज उसे उठने में देर हो गई। आज रेखा को उठने में देर हो गई। वह जल्दी जल्दी तैयार हुई। उसकी माँ भी नौकरी करती थी। किसकी माँ? रेखा की माँ नौकरी करती थी। उन्हें भी जाना था। किसे? रेखा के माँ को। आज रेखा को पाठशाला में फीस भरनी है। क्या भरनी है? फीस। आज फीस भरने का आखिरी दिन है। उसने जेब में पैसे डाले और निकल पड़ी। क्या किया रेखा ने? जेब में पैसे लिया और स्कूल के तरफ निकल पड़ी। रेखा देर से घर से निकली थी। उसकी सभी सहेलियां जा चुकी थी। घर के पास एक छोटी सी दुकान से उसने खाने की चीजें खरीदी। पैसे जेब से निकाले तो वह 500 का नोट निकल कर गिर गया। बच्चों, जब रेखा दुकान के पास खड़े होकर अपने जेब से पैसे निकाली, कुछ खरीदने के लिए, कुछ खाने पीने की चीज लेने के लिए, तो 500 का नोट यानी 500 रुपीज का नोट उसके जेब से नीचे गिर गया, जिसे रेखा ने सावधानी से फिर से जेब में रख लिया। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती, यानी वो जल्दी जल्दी चलने लगी थी। कुछ देर चलने पर रेखा को महसूस हुआ कि उसी दुकान पर खड़ा एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहा है। बच्चों, जब रेखा ने स्कूल की तरफ जाने लगी तो उसे एक एहसास हुआ, एक महसूस हुआ, एक फीलिंग हुआ कि एक आदमी दुकान पर खड़ा होकर देख लिया था कि रेखा के पास पैसे हैं, तो वो रेखा के पीछे पीछे आना शुरू कर दिया। वह सड़क पार करने के लिए रुकी तो वह आदमी भी रुक गया। वह चली तो वह आदमी भी चल पड़ा। बच्चों, जब रेखा सड़क पार करने लगी तो वह आदमी भी वहां पे आ गया, और जब रेखा ने रुकी तो वह आदमी भी रुक गया, और फिर जब रेखा चलने लगी तो वह आदमी भी उसके साथ पीछे पीछे चलने लगा। रेखा को उस व्यक्ति पर शक हो गया। मतलब रेखा को उस आदमी पर डाउट हुआ कि कहीं ये चोर तो नहीं है। मन में थोड़ा डर था, परंतु हिम्मत से काम लेते हुए वह आगे बढ़ी। रेखा को डर हो रहा था कहीं ये आदमी इसे मारकर इनसे कोई सारा पैसा ना छीन ले। इस बात का डर हो रहा था मन में, लेकिन रेखा ने हिम्मत से काम लिया और आगे बढ़ी। सिग्नल के पास एक पुलिस वाला खड़ा था। कहाँ पे खड़ा था पुलिस वाला? ये पुलिस वाला सिग्नल के पास खड़ा था।
वह उसके पास गई और उससे बात करने लगी। कौन? रेखा। रेखा पुलिस वाले के पास गई और उनसे बात करने लगी। पीछा करने वाला व्यक्ति डरकर भाग गया। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था रेखा का, तो वो डरकर भाग गया। वो ये सोचने लगा कि रेखा पुलिस वाले से उनके बारे में कंप्लेंट कर देगी, इसीलिए ये आदमी डरकर भाग गया। रेखा भागती हुई पाठशाला पहुंची। देर से पहुंचने के लिए अध्यापक से क्षमा मांगी। बच्चों, क्षमा के मतलब होता है सॉरी पूछना। क्योंकि उसने क्लास में लेट आई, उन्हें आने में देर हो गया, इसलिए उन्होंने टीचर से सॉरी मांगी। अवकाश के समय सहेलियों को उस घटना के बारे में बताया। बच्चों, अवकाश के मतलब होता है छुट्टी। जब हमारा छुट्टी होता है, छुट्टी के टाइम को हम अवकाश बोलते हैं। अवकाश के समय सहेलियों को उस घटना के बारे में बताया। किसने बताया? रेखा ने। उसने यह सभी बताया कि वह जानबूझकर पुलिस वाले के पास रुकी। उसने रेखा ने जानबूझकर पुलिस वाले के पास रुकी और उससे समय पूछा। समय मतलब टाइम। पुलिस वाले से रेखा ने क्या पूछा बच्चों? टाइम पूछी थी कि सर जी टाइम क्या हुआ। उसने सोचा था कि वह पुलिस वाले को पीछा करने वाले उस आदमी के बारे में अवश्य बताएगी, पर वह तो पहले ही जा चुका था। बच्चों, रेखा ने क्या सोचा कि इस पुलिस वाले को, ये जो पुलिस हैं, इन्हें हम इस आदमी के बारे में बता देंगे। लेकिन जैसे ही रेखा पुलिस वाले के पास आके खड़ा हुई, तो वैसे ही ये आदमी यहां से 9-2-11 हो गया, मतलब यहां से भाग गया। बच्चों, ये हैं इस चैप्टर के नोट्स। पाठ की समझ, अंडरस्टैंडिंग द लेसन। बताइए, ओरल एक्सप्रेशन। दिए गए शब्दों को जोर जोर से पढ़िए। मतलब ये आपको पढ़ना है बच्चों। होशियार, नौकरी, आखिरी, हिम्मत, क्षमा। नेक्स्ट है, रेखा किस कक्षा में पढ़ती थी? किस कक्षा में पढ़ती थी? तीसरी कक्षा में। किस कक्षा में? तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। रेखा पुलिस वाले के पास क्यों गई? क्योंकि बच्चों, रेखा को इस आदमी पर शक हो गया था, इसीलिए रेखा ने पुलिस वाले के पास गई। बच्चों, नेक्स्ट मेन है, लिखिए, राइटिंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स। रेखा के दो गुण लिखिए। गुण मतलब रेखा की क्या खासियत है, उसके अंदर क्या अच्छी बात है। कोई भी दो क्वालिटी लिखना है। तो आंसर है, वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वह नटखट भी थी। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल जाते समय रेखा ने पैसे किस लिए रखे थे? आंसर है, स्कूल की फीस भरने के लिए। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा ने अध्यापक से क्षमा क्यों मांगी? मतलब सॉरी क्यों बोली थी अपने टीचर से? आंसर है, स्कूल को देर पहुंचने की वजह से। बच्चों, नेक्स्ट मेन है, सही उत्तर पर टिक मार्क का चिन्ह लगाएं। एमसीक्यूज। क्वेश्चन है, रेखा पाठशाला आना जाना
किस प्रकार करती थी? मतलब जब स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती थी तो वह कैसे जाती थी? बस से? नहीं। कार से? नहीं। रिक्शा से? नहीं। पैदल। कैसे जाती थी वो स्कूल? स्कूल से घर और घर से स्कूल पैदल जाती थी। पैदल मतलब चलकर। पैदल मतलब चलकर। पुलिस वाला कहाँ खड़ा था? चौराहे पर? नहीं। सड़क के किनारे पर? नहीं। चौकी के पास? नहीं। कहाँ पे खड़ा था? सिग्नल के पास। कहाँ पे खड़ा था? सिग्नल के पास। शब्द की समझ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। दिए गए शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़िए। मतलब जो दिया हुआ है उसे आप लोगों को, आप बच्चों को जोर जोर से पढ़ना है। डा। डा से क्या क्या होता है? डर, डाकिया, लूडो, डंडा। ड़ा। बच्चों ड़ा से क्या क्या होता है? सड़क, खड़ा, थोड़ा, घड़ी। बच्चों नेक्स्ट है ढा। ढा से क्या क्या होता है? ढक्कन, ढक, ढकना, ढलना। बच्चों नेक्स्ट है ढा। ढा। ढा से क्या क्या होता है? पढ़ाई, चढ़ाई, सीढ़ी, बढ़ी। बच्चों नेक्स्ट मेन है नए शब्द बनाए, मेकिंग न्यू वर्ड्स। दो शब्द दिया हुआ उसको हम मिला के एक साथ में लिखना है। पुलिस प्लस वाला, पुलिस वाला। गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी वाला। सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। गाने प्लस वाला, गाने वाला। पढ़ने प्लस वाला, पढ़ने वाला। लिखने प्लस वाला, लिखने वाला। बच्चों नेक्स्ट मेन है पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। सिनोनिम्स मतलब विद्यालय। विद्यालय को हम क्या बोल सकते हैं? पाठशाला भी बोल सकते हैं और स्कूल भी बोल सकते हैं। मतलब सेम मीनिंग का अलग अलग वर्ड्स। विद्यालय, पाठशाला, स्कूल। घर, घर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? आवास, मकान। सहेली, सहेली को हम क्या बोल सकते हैं? मित्र, दोस्त। अध्यापक, अध्यापक को हम क्या बोल सकते हैं? शिक्षक और गुरु। यह सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। बच्चों समान के मतलब होता है एक जैसा, सेम टू सेम। ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। इन्हें पर्याय यानी सिनोनिम्स भी कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट मेन है भाषा की समझ, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। उचित शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। मतलब जो सही वर्ड है वो हमें यहाँ पे लिख के पूरे लाइन को कंप्लीट करना है। डैश माँ भी नौकरी करती थी। उसका, उसकी। बच्चों उसकी करेक्ट है तो हमने यहाँ पे उसकी लिखा। उसकी माँ भी नौकरी करती थी। नेक्स्ट है हिम्मत से काम लेते हुए डैश आगे बढ़ी। वह, हम। तो वह करेक्ट है तो हमने यहाँ पे वह लिखा। हिम्मत से काम लेते हुए वह आगे बढ़ी। बच्चों नेक्स्ट है डैश पुलिस वाले के पास रुक गई। उस, माई। माई करेक्ट है तो माई की तरफ करेक्ट मार्क लगाया और यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा। मैं पुलिस वाले के पास रुक गई। डैश सभी सहेलियां जा चुकी थी। उसकी, मेरा।
तो उसकी करेक्ट है, उसकी सभी सहेलियां जा चुकी थी। बच्चों नेक्स्ट मेन है क्रियाकलाप की दुनिया, एक्टिविटी वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ता है। इस कहानी को कक्षा में नाटक बनाकर अभिनय कीजिए, यानी ड्रामा करके दिखाना है। पात्र मतलब इस कहानी में कितने लोग होंगे? रेखा, रेखा की माँ, दुकानदार, पीछा करने वाला आदमी, पुलिस वाला और अध्यापक। बच्चों नेक्स्ट मेन है चित्र देखिए और संवाद पूरा कीजिए। डायलॉग राइटिंग मतलब फोटो को देखकर इसके बारे में कुछ लिखना है, एक दो लाइन। ये क्लासरूम है, ये टीचर हैं और ये रेखा है। टीचर पूछते हैं, रेखा तुम्हें आने में क्यों देर हो गई? ये बात कौन पूछता है? टीचर। तो रेखा जवाब देती है, सर क्योंकि आज मुझे उठने में देर हो गई। तो बच्चों यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।